हरे कृष्णा। आज हम देखने जा रहे हैं ऐसी 10 प्रार्थनाएं जिसको हमेशा भगवान हाँ में जवाब देते हैं। ये प्रार्थना आप करोगे तो भगवान ना नहीं कहते हैं, हाँ कहते हैं उस प्रार्थना को। क्या आप जानना चाहोगे? तो मेन थीम क्या है? कॉन्सेप्ट, इफ़ यू अलाइन योर प्रेयर विद गॉड्स विल इट विल बी आंसर्ड अफर्मेटिवली। अफर्मेशन मतलब हाँ कहना, किसी चीज़ को हाँ कहना। एंड निगेशन मतलब क्या है? ना कहना। तो ऐसी प्रार्थना जो करने पर भगवान हाँ कहते हैं। कब कहते हैं? क्योंकि वो प्रार्थना जो है वो भगवान की विजन को, उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो इसलिए उनको ना नहीं कहेंगे ऐसे व्यक्तियों को। तो अभी आज हम देखेंगे इसके बारे में, और इसका हमारे इवनिंग प्रोग्राम के साथ क्या कनेक्शन है वो भी देखेंगे। जो हमने इवनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया गुरुकुल का, उसमें तो कोई भी संबंध जो हम बढ़ाना चाहते हैं या उसे लास्टिंग दीर्घकाल तक निभाना चाहते हैं, उस संबंध के लिए क्या ज़रूरी होते हैं चीज़ें? कौन बता सकता है? आपको अगर अच्छा संबंध स्थापित करना है और उसको बढ़ाना है तो हाँ, 6 लविंग एक्सचेंजेस। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भोजयते। तो गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, दिल की बात बोलना, उनके दिल की बात सुनना। गुह्यम का एक्चुअली टेक्निकल अर्थ होता है कि कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा करना, क्योंकि गुह्यात गुह्यतरम मया, सबसे कॉन्फिडेंशियल टॉपिक वही है। और ऐसे ही प्रसाद खिलाना और प्रसाद डिमांड करना दूसरों से, जो भी प्रसाद खिलाओ, तो इससे प्रेम बढ़ता है। ठीक है? और कोई? यस। हाँ, व्हेन वी बिल्ड आवर इमोशनल बैंक बैलेंस। वो इमोशनल बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाते हैं? किसको याद है क्या क्या करना चाहिए? हमारी भावनिक पूंजी को कैसे बढ़ाए दूसरों के हृदय में? क्या करने से बढ़ती हो? हाँ, स्मॉल एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड सर्विसेज, इससे बढ़ता है। जैसे किसी के कपड़े फोल्ड करके रख देना उसके लिए, हाँ, या उसके लिए प्लेट लगा के रख देना प्रसाद की, वो टाइम पे नहीं आ पाया था। तो ऐसे छोटे छोटे सेवाओं करने से जो भावनिकता है, संबंध का जो दृढ़ता है वो बढ़ता है, उसकी भावना सही होती है। और कोई? हाँ, डोंट क्रिटिसाइज पीपल बिहाइंड देयर बैक। दूसरों की निंदा नहीं करना जब वो तुम्हारे सामने नहीं है। दूसरों के बारे में उनके पीठ पीछे हमेशा अच्छा ही बोलना। और कोई? तो एनीवेज, यहाँ पे मैंने और कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला है पर्सनल प्रेजेंस, अनडिवाइडेड अटेंशन। ज़रूरी है नहीं है? जैसे मैं अभी क्लास दे रहा हूँ और आप में से कोई लोग है वो टैब पे कुछ देख रहे हैं, मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं, या फिर आप लोग डूडलिंग कर रहे हैं, कार्टून निकाल रहे हैं कुछ अपने नोटबुक में, तो आपको क्या लगता है हमारा संबंध दृढ़ होएगा? एकदम नहीं। सो पहला है प्रेजेंस। दूसरा है लविंग सर्विस, लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लविंग सर्विस, वो हमने अभी उदाहरण देखा। तीसरा है फॉरगिवनेस, गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, पकड़ के नहीं बैठ जाना। फिर चौथा है नो सेल्फिश मोटिव्स और सेल्फिश रिक्वेस्ट्स। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार बोला श्याम सुंदर प्रभु को कि जॉर्ज हैरिसन से कहो कि कृष्ण पुस्तक छापने के लिए वो कुछ $10,000 चाहिए थे, वो दे दे। तो श्याम सुंदर प्रभु बोले कि प्रभुपाद, मेरा और जॉर्ज का रिलेशनशिप है ना, वो ऐसा लेन देन वाला रिलेशनशिप नहीं है। वो मुझे सही में प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं ये मांगूंगा ना तो हो सकता है कि हमारे संबंध में दरार आ जाए। तो प्रभुपाद जी ने कहा नो, यू आस्क, कृष्णा विल हेल्प। मेरे कहने पे पूछ लो तुम, कृष्ण मदद करेंगे तुम्हें। तो वो गए हुए एक दिन
ढाढ़स बांध कर जॉर्ज हैरिसन और वो सब बैठे थे साथ में, और बहुत सारी इधर उधर की बातें हो रही थी कृष्ण भावना की, लेकिन मौका देखकर उन्होंने वो प्रपोज़ल रख दिया। कहा कि प्रभुपाद जी ने मुझसे तुम्हें रिक्वेस्ट करने के लिए कहा है कि डू यू माइंड गिविंग $10,000 फॉर पब्लिशिंग ऑफ आवर कृष्णा बुक्स, 3 वॉल्यूम बुक्स दैट वी वांट टू पब्लिश। जैसे ही जॉर्ज हैरिसन ने सुना, उसका आँख थोड़ा बड़ा हो गया और चेहरा बदल गया उसका। उसको क्या मन में लग रहा होगा, अरे इनको तो मैं शुद्ध समझता था, लोग अच्छे लोग हैं, ये भी पैसा मांगने वाले लोग निकले। इससे तो लोग बहुत सारे मेरे जीवन में आके गए ऑलरेडी, दे आर ऑल्सो वन अनदर टाइप। ऐसा भाव प्रकट ही हो रहा था उसके हृदय में। अचानक क्या हुआ, जोर से बिजली का प्रपात हुआ कहीं, तो ऐसी बिजली गिरी धाड़ साइड में ना, और सारी लाइटें बंद हो गई, पूरा अंधेरा, घनघोर अंधेरा। वो कुछ बोलने ही वाला था जॉर्ज हैरिसन, हो सकता है कि प्रभुपाद के प्रति अपराध होने वाला हो उससे, तो अचानक बिजली जोर से गिरी, सारा अंधेरा हो गया, इतना भयंकर वातावरण हो गया वहाँ पे कुछ क्षण के लिए। और उसके बाद थोड़ा समय चला गया और बिजली वापस आ गई। तो जब बिजली वापस आई तो उन्होंने देखा कि जॉर्ज का चेहरा भी पूरा बदला हुआ है, वो हंस रहा है और बहुत लाइट मोड में चला गया है। तो वो प्रश्न तो अभी पूछा ही था ना, पैसे दोगे कि नहीं दोगे। तो जॉर्ज ने कहा, हु कैन से नो आफ्टर दैट। ये जो अभी हुआ उसके बाद कौन ना बोलने का जुर्रत करेगा इस प्रश्न को। तो श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद जी इतने शुद्ध हृदय के थे कि अगर उनको गलत समझने वाला कोई व्यक्ति कुछ अपराधपूर्ण वचन बोलने ही वाला हो तो कृष्ण कुछ अरेंज करा देते ऐसे। सो नो सेल्फिश मोटिव्स, नो रिक्वेस्ट्स फ्रॉम ईच अदर कि चलो मैं तुमको इतना 4 काजू खिला दूंगा, तुम मेरे को 5 बादाम खिला देना, दैट काइंड ऑफ। तो नो गिव एंड टेक लाइक दिस मटीरियल। देना है दे दो अपने काजू, नो प्रॉब्लम, डिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है कॉमन विजन। तो ये कॉमन विजन क्या होता है? उनका जो हेतु है कार्य करने का और हमारा जो हेतु है वो भी एक ही हो जाए। तो इसलिए क्या हम ये 5 चीज़ें कृष्ण को दे सकते हैं या कृष्ण के संबंध में अनुभव कर सकते हैं? अनडिवाइडेड अटेंशन, लविंग सर्विस, फॉरगिवनेस, नो सेल्फिश मोटिव्स और रिक्वेस्ट्स, and developing a common vision with Krishna. What Krishna wants us to do in our life, that we will do. अगर ये करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कृष्ण के साथ? बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें बात एक सीखनी चाहिए, हाउ टू टॉक टू कृष्ण। तो कुछ रिलीजन ऐसे हैं वो मानते हैं कि भगवान के साथ हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि भगवान उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और हम इधर मटेरियल वर्ल्ड में है। उनका अपना चल रहा है काम, हम अपना, मतलब बहुत ही डिस्टेंट रिलेशनशिप है हमारा उनके साथ। तो हमने देखा था कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि नो, इफ यू टेक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस देन यू कैन टॉक टू कृष्ण। तो हमें तो पता नहीं है कृष्ण से बात कैसे करना है। तो प्रभुपाद जी 3 क्लूज देते हैं। ये हमने देखा है रिसेंटली, हम जो प्रभुपाद के लिए ऑफरिंग लिख रहे थे तो थैंक्स गिविंग मतलब कृष्ण को धन्यवाद देना। जैसे आज का दिन कैसा रहा आपका, व्हाट वुड यू लाइक टू थैंक कृष्णा फॉर? Any clues? For waking up at 3:30. अच्छा, Krishna wake you up at 3:30 today without alarm. And what did you do with your time? Chanting japa. You chanted japa today. How many rounds? 6 rounds. 6 rounds before sitting in the bus. And you also took bath there. Wow, what a nice. So you want to thank Krishna for that. Okay. And you are still looking energetic, no sign of sleepiness. और कोई? आज लंच के बाद कृष्ण ने रस दिया. अच्छा. Today after lunch, Krishna allowed me to sleep 1 hour. My teacher understood what's going on in my mind and he said, okay, आज सब लोग सो जाए, 1 घंटा सो जाओ.
शिक्षक लोग भी खुश थे आज, हरी वो। और कोई? सो यू वांट टू थैंक कृष्णा फॉर दैट? ब्रज बिहारी, थैंक यू फॉर गिविंग गुड इंटेलिजेंस टू बाल गोविंद दास। यस। कृष्णा ने अरेंज किया कि गुरुकुल के दूसरे लोग को यहाँ पे और मतलब मंगला आरती। Krishna arranged that Ghaziabad Gaurang Gurukulam people to come here, give us association and get lot of mutual inspiration, collaboration done. So I want to thank Krishna for that. ठीक है. Yes? सिलेबस कंप्लीट हो गया। Oh, my study syllabus has got completed before time. I want to thank Krishna for that. Wow. Yes. टीचर्स के साथ थोड़ा हाँ, I experienced today some heart-to-heart relationship with my teachers, and I'm feeling very nice about it. Krishna gave us some mercy. ठीक है. So interesting. Yes, Satvik. गुरुकुल में ट्रिप जाने का हाँ, Krishna arranged that nice trip, Vishal Nagar trip, and Krishna arranged for us to see a nice drama, and nice feast prasadam, and nice sleeping place, and nice going, coming, enjoying rain, you know. So, good. Yes. Krishna arranged so many sisters. Ah, You don't have your sisters here, but they came and tied for you Rakhi. yeah. How many of you don't have your sisters come here? कितने लोगों की सिस्टर नहीं आई यहाँ पर? या है ही नहीं तो आ नहीं पाई? Yeah. So, Krishna arranged. Some girl was inspired that these brothers, of mine, they are without any affection of a sister, and they have no sense of responsibility towards their sisters. So Krishna arranged Raksha Bandhan. Okay, nice. So when the sisters come and then there is giving and taking of the, बोला ना अभी, give food, get food. जब वो आपको कुछ मीठा खिलाती हैं तो आपको भी खिलाना चाहिए उनको। और वो आपको दंडवत करती हैं तो आपको भी उनको दंडवत करना चाहिए। वो नहीं भी करती हैं तो भी करना चाहिए। Next year everyone will do it on their own. I don't have to tell them. Okay? कृष्णा नगर में जस्ट ड्रामा के पहले ड्रामा के पहले? जस्ट ड्रामा के पहले हाँ, जस्ट ड्रामा के पहले पहुँचे हम लोग ऑन टाइम। हम गए, ड्रामा चालू हो गया, फिर हम गए और फिर प्रसाद चालू हो गया। बस इतना ही चाहिए था हमको, और वो हमने हासिल कर लिया। कृष्णा की वजह से हो गया वो। So now the second part of how to talk to Krishna. So can you do that much to Krishna? Krishna, today I want to thank you for 1, 2, 3, 4 things. है कि नहीं? और ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा हुआ है तो ही थैंक बोलना है, कुछ बुरा गड़बड़ भी हुआ है तो भी थैंक यू बोल सकता है कि नहीं? Krishna, thank you. Today you gave me nice tight slap through my teacher and brought me online, for my mischief mongering. और Krishna, thank you very much. You arranged that guy to tear off my kurta, and then my teacher agreed to give me 2 new kurtas after that. है आज का एक किस्सा है. So sometimes good, something bad has happened, but you thank Krishna for that also. तप्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो गुंजान एव आत्मकृतं विपाकं हृद्वागपूर्भिर विदधान नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सुधार. If you say thank you to Krishna even when you are undergoing some suffering, you become eligible to get liberation. Interesting. मुक्ति के भागी हो जाते हो आप अगर आप कृष्ण को धन्यवाद देते हो दुर्भाग्य के लिए, दुख के लिए. आप कहते हो कृष्ण की मैं और ज़्यादा मेरे को आना चाहिए था बुरा, लेकिन आपने सिर्फ छोटा सा ही टोकन रिएक्शन देके छोड़ दिया मेरे को, थैंक यू. फिर दूसरा है हम गप्पे मार सकते हैं कृष्ण के साथ, वो है स्टेटिंग अवर कंडीशंस एंड कंडीशनिंग्स. हमारी क्या परिस्थिति है, क्या चल रहा है हमारे आजू बाजू, और हमारा बद्धताओं का वर्णन सुना सकते हैं कृष्ण को. वेयर एम आई फीलिंग बाउंड, किस कारण से मैं दुख में हूँ. खास करके हमारे फीलिंग्स एंड एक्शंस बता सकते हैं. अगर हमें जॉय, एक्सिलरेशन, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, ऐसे कुछ पॉजिटिव इमोशंस महसूस हो रहे हैं वो बता सकते हैं. या हमें सैडनेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर,
वो ऐसा कुछ हो रहा है फीलिंग्स, वो बता सकते हैं, और हमारे एक्शंस बता सकते हैं, व्हाट आर वी डूइंग, है कि नहीं. कृष्णा, टुडे आई डिड नॉट सर्व प्रसादम प्रॉपरली टू वैष्णवस. I use that service as a means to trouble them. So you can actually report action. तो इसके कोई उदाहरण दे सकते हैं? आज का कोई को बताना चाहेगा अपना your feelings, actions about today? Yes. जो बच्चे आए थे उनके साथ खेलने में बहुत मजा आया. Okay, Krishna, I felt happy today that you gave me new friends to play with. वो आज मेरा ध्यान का तो हाथ चल रहा है. So what do you want to say to Krishna? You just say that in terms of talking to Krishna. मेरे को पनिशमेंट मिला कि I got a lesson for not being inattentive in doing service. I got my hand burned. Okay. आज का जपा बहुत अच्छी है. Today I could chant nicely my japa. Krishna, thank you for that. ठीक है, अभी तीसरा है सीकिंग गाइडेंस और ब्लेसिंग्स. कृष्ण से क्या मांगना? आशीर्वाद मांगना या मार्गदर्शन की. आप कृष्ण को कहना कि आई नीड डायरेक्शन इन माई लाइफ इन दिस वे, मुझे ये बताइए ज़रा कि कैसे करूँ ये. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फाइंडिंग थर्ड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट, and it is going above my head. The airplanes are going not inside, they are going here, there, everywhere. Can you please help me understand what is going on in maths? Or you ask Krishna about, my teacher gives so many classes and I don't remember all the good instructions that he gives. Can you help me remember everything that I hear? Right? So you are asking a blessing, no? So any examples of this? What would you like to ask for in terms of guidance or blessings? Yes. Can Krishna help me to learn Hindi faster? Help me learn Hindi fast. Hindi fast. हाँ, can Krishna please help me? Can you please help me to learn Hindi fast, quickly? Okay. And why do you want to learn Hindi? To speak in that language to people about Krishna. Nice. I thought you were going to say can help me for और कोई? Any other guidance or blessing seeking? कृष्णा, थैंक यू. मेरे को मैं सो नहीं देता हूँ. हाँ, Krishna, please bless me that I don't drowse and become lazy and sleepy in my japa. Please help me. निद्रा देवी को प्रसन्न मत करना मेरे पर. ब्रह्मचारियों के ऊपर बहुत प्रसन्न रहती है वो ज़्यादा ही, तो मेरे को नहीं चाहिए उसकी प्रसन्नता मेरे पर. निद्रा देवी को थोड़ा दूर कराओ. मुझे कुछ कीजिए, मराठी सिखाइए. हाँ, I want to learn something specific, some skill. Teach me how to become humble. Teach me how to become grounded. And teach me how to become service oriented towards others. समझ में आ रहा है? Yes, बर्थडे बॉय बोलो. ठीक है. तो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस मांग सकते हैं और ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं. तो नाउ यू गॉट हाउ टू टॉक टू कृष्णा. सो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप 5-10 मिनट पहले आके बैठ गए इधर, है कि नहीं? मतलब नरसिम्हा कोच शुरू नहीं हुआ है या थोड़ा टाइम मिल रहा है. कभी कभी दर्शन ही खुल नहीं रहा है, वो ड्रेसिंग चल रहा है उनका पीछे बैकग्राउंड में, तो थोड़ा 5-10 मिनट मिल गया हमको. सो देयर आर मेनी ओकेजन्स वेयर यू आर राइट इन फ्रंट ऑफ डेटीज, राइट इन फ्रंट ऑफ प्रभुपाद गुरु. You can speak to them. Not necessary that you speak to them like you go and start talking. You can do that also. But you speak in your mind. What's going on in your mind? And you will see that Krishna is very much interested in talking to you. He's wanting. तो ये कोई सहजिया टाइप है हम लोग. हम बोल रहे कि जाओ कृष्ण से बात करो, फिर कृष्ण तुमसे बात करेंगे, फिर तुम दोनों मिलके अपना आध्यात्मिक पास टाइम चालू कर दो, ऐसा कुछ बता रहे हैं हम लोग? नहीं.
हम क्या कह रहे हैं, हम जो भी थैंक्स गिविंग, फीलिंग्स, एक्शंस, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं वो हमेशा अपने स्तर के अनुसार मांग रहे हैं, है कि नहीं? क्या हम कृष्ण को ऐसा बोल रहे हैं जाके मेरे को एक गोपी बना दो, हाँ आपकी रासलीला में भाग लेने दो, ऐसा कुछ मांग रहे हैं हम लोग? नहीं, अपने अधिकार के अनुसार मांग रहे हैं, तो इसलिए वो सहजइज्म नहीं है। तो अभी मटीरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके, एंड ईच प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग हैज़ अ करस्पॉन्डिंग प्रेयर वी कैन ऑफर टू कृष्णा। तो मटीरियल वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को? डाउट, भगवान अस्तित्व में है कि नहीं, इधर से ही चालू होता है गाड़ी, है कि नहीं? या मैं खुद ही अस्तित्व में हूँ कि नहीं? क्योंकि मैं अगर केमिकल इवोल्यूशन से बना हूँ और मैं केमिकल्स हूँ जो फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हैं अभी, तो मैं हूँ कि नहीं अस्तित्व? या बुद्धिस्ट लोग कहते हैं वैसे मैं शून्य से आया हूँ और शून्य में जाने वाला हूँ। दूसरा है कन्फ्यूजन, संभ्रम, ये कॉमन प्रॉब्लम है दुनिया का। तीसरा है वांट, एवरीबडी वांट ऑफ समथिंग, दो पैसा दे दे बाबा, यू नो, एवरीवेयर पीपल आर इन कंटिन्यूअस डिमांड ऑफ समथिंग, यू नो, इन लाइफ। किसी को हार्वर्ड का डिग्री चाहिए, किसी को अमेरिका का छोकरी चाहिए, हाँ, किसी को क्या पबजी में रैंकिंग चाहिए हायर डिग्री का। एवरीबडी इन वांट ऑफ समथिंग इन दिस वर्ल्ड ऑल द टाइम, एंड देन द डिफिकल्ट टाइम्स दैट कम इन लाइफ, वो एक दूसरा प्रॉब्लम बार बार चलता रहता है। पदम पदम यद विपदाम, डेंजर एट एवरी स्टेप। ऐसे ही और प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन में। गिल्ट, हमने कुछ गड़बड़ किया है, गुनाह हो गया हमसे, उसके बारे में दिल पूरा खा रहा है हमको अंदर से। वी आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ गिल्ट कि मैं दोषी हूँ, मैंने गड़बड़ किया इसलिए बुरा हुआ चीज़। या वीकनेस, दुर्बलता लगती है हृदय के अंदर, पता है कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन वो गड़बड़ करते रहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? वीकनेस। ऐसे ही फियर, डर लगता है, अभी आगे जाके क्या होगा, अगर चाइना और पाकिस्तान ने मिलके इंडिया पे अटैक कर दिया तो क्या होगा, फिर इसने ऐसा किया तो क्या होगा, सुनामी आ गई तो क्या होगा, भूकंप हो गया तो क्या होगा, बहुत कुछ सोचते रहते हैं हम लोग। फियर इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ ऑल मटेरियल एक्टिविटीज़। और उसके बाद है एंगर, क्रोध, ये हमने सबने एक्सपीरियंस किया है। ऐसे मिसफॉर्चून, कुछ दुर्भाग्यशाली चीज़ें हो जाती है जीवन में। समटाइम्स वी आर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड ओनली, मतलब प्रगति के शिखर पर था वो व्यक्ति और मर गया, ऐसा दुर्भाग्य होता है कुछ। एंड मीडियोक्रिटी, मीडियोक्रिटी मतलब कैसा है जीवन, चल रहा है, कुछ नथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग, नथिंग गुड, नथिंग बैड, बस सब्जी तरकारी के जैसा हम अस्तित्व में हैं, बस लिविंग लाइक अ वेजिटेबल। तो उसको क्या बोलते हैं? मीडियोकर लाइफ। हमको चाहिए, वी वांट टू फील सम वैल्यू, ग्रेटनेस, कंट्रीब्यूशन, यू नो। तो वो एक्सपीरियंस नहीं होता तो आदमी को क्या लगता है? आई एम लिविंग अ वेरी मीडियोकर लाइफ, सिग्निफिकेंस नहीं है मेरी लाइफ का कोई, ये जो भावना है ना। तो अभी ये 10 प्रॉब्लम हमने ढूंढ के निकाले मटेरियल वर्ल्ड के, कॉमन प्रॉब्लम टू ऑल, है कि नहीं? अभी हम क्या देखने वाले हैं? एक एक प्रेयर देखेंगे इस प्रॉब्लम के लिए जो हम कृष्ण से कर सकते हैं। तो सब प्रेयर्स का स्टार्टिंग लाइन सेम है, माई डियर लॉर्ड कृष्णा प्लीज। यू कैन इवन ऐड इफ यू सो डिजायर, ताकि दादागिरी नहीं करे भगवान के ऊपर। हम क्या कह रहे हैं? हे मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, कृपया अगर आपकी इच्छा हो तो क्या दो मेरे को। अभी अब डाउट के थ्रू गुजर रहे हैं हम लोग, हमारा प्रॉब्लम चल रहा है मन में कि अरे भगवान है कि नहीं। किसने देखा ये सब? या हरे कृष्णा वाले थोड़े ज़्यादा ही भगवान भगवान करते थे। तो हम कृष्ण को क्या प्रे कर सकते हैं? शो मी दैट यू एग्जिस्ट। कृष्णा प्लीज शो मी दैट यू एग्जिस्ट। तो ये कितना इंटरेस्टिंग प्रार्थना है ये, कि भगवान की सत्ता अस्तित्व में है और ये हम देखना चाहते हैं ताकि हम भगवान के विशुद्ध भक्त बन सके।
और हमारे पास औकात नहीं है, क्षमता नहीं है, अज्ञान है पूरा, हम कुछ देख नहीं पा रहे इसके बारे में, कोई लक्षण नहीं प्रकट हो रहा है हमारे लिए, तो हम भगवान से मांग रहे हैं, प्लीज़ रिवील यूर सेल्फ टू मी। जैसे कुंती महारानी कह रही है, कौन सा श्लोक? माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। वो कृष्ण को क्या कहती हैं? आप क्या करते हो? माया रूपी कर्टन से अपने आप को ढक लेते हो और अन्य व्यक्ति आपको, जो आप अधोक्षज हो, देख नहीं सकता। न लक्ष्य से, कांट सी, मूढ़दृशा, क्योंकि उसकी दृष्टि कैसी है? मूर्खतापूर्ण है। नटो नाट्यधरो यथा, जैसे कोई नट होता है, हीरो, वो किसी एक्टिंग सीन में ऐसा मेकअप, ऐसा अलग ही कुछ रूप बना के लेता है, किसी को पहचान नहीं आता कि यार वो एक्टर है, पूरा अलग दिखता हो। ऐसे ही कृष्ण जब आते हैं, नटो नाट्यधरो यथा, तो उनको पहचान नहीं सकते लोग। जैसे कृष्ण आते हैं नरसिंह रूप में, वो कुछ अलग ही ड्रामा है वो। कृष्ण आते हैं मत्स्य रूप में, कूर्म रूप में। हु कैन मेक आउट दैट दिस इज दैट सेम गाय ओरिजिनली? तो इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि प्लीज रिमूव दैट कर्टन। और ऐसा कौन सा श्लोक है? रिमूव दैट कर्टन। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तस्य त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो कृष्ण आपके चेहरे पे जो तेज का पर्दा आपने डाल रखा है, उसको हटाइए और आपका दर्शन कराइए हमें, ऐसे ईशोपनिषद में कहा गया है। तो ये समझ रहा है ना प्रार्थना? हाउ टू मेक अ प्रेयर टू कृष्णा? व्हाट इज द प्रेयर? शो मी दैट यू एग्जिस्ट। और इंटरेस्टिंगली कृष्णा नेवर सेज नो टू दैट प्रेयर। पॉइंट क्या है मेरा शुरुआत से? व्हाट आर वी डिस्कसिंग? 10 prayers गॉड ऑलवेज सेज यस टू। तो हम यहां जो पूछ रहे हैं वो क्या चैलेंजिंग मोड में पूछ रहे हैं? क्या रे है क्या तू? आ जा सामने आके दिखा, ऐसा पूछ रहे हैं हम लोग। वो एक नेट्जे करके फिलोसोफर था, उसने चर्च के कंपाउंड वॉल पे जाके लिख दिया, गॉड इज डेड, उसके नीचे डैश नेट्जे। और बहुत सारे दिन हो गए, वो नेट्जे मर गया एक दिन। तो वो प्रीस्ट जो था चर्च का, वो बाहर आया, उसने वो गॉड और नेट्जे वो जगह इंटरचेंज किया उसका। नेट्जे इज डेड डैश गॉड मर गया, जो लिखा था वही आदमी मर गया। तो हम ऐसे चैलेंजिंग मोड में नहीं पूछ रहे भगवान को, आप समझ रहे हो? हम विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं, प्लीज रिवील योर सेल्फ टू मी, आई वॉन्ट टू सी हाउ यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। और आपको दिखेगा कृष्णा ना केवल आपके, एक्चुअली कृष्ण के मिराकल हमेशा चल रहे हैं हमारे सामने, लेकिन हम उसको कृष्ण के मिराकल के रूप में देखते नहीं हैं। जैसे सूरज उगता है, डू यू अप्रिशिएट कृष्णा? वो क्या अद्भुत है ये काम। पृथ्वी 10⁻16 kg का गोला है और वो इसका कुछ 1 लाख गुना ज़्यादा मोटा गोला है, और ये एग्जैक्ट क्लॉक बिटा हुआ है इनका, सुबह सुबह हो गया, डॉट टाइम पे आ जाता है वो। यू नो इट्स अ मार्वल ना। एक सिंपल मस्कीटो फ्लाई कर रहा है आपके आजू बाजू में, वो मिरेकल है कि नहीं है? इतना छोटा मशीन और इतना उसके अंदर पावर है, चलता रहता है, यू नो एयरप्लेन के जैसा। पायलट और प्लेन दोनों एक साथ ही है, सोल एंड बॉडी, वो तो एक साथ उड़ रहे हो। और ये एयरप्लेन को रनवे नहीं लगता, इंस्टेंट टेक ऑफ करता हो, और उसके अंदर रडार सिस्टम बिठाया हुआ है। हाथ मारने जाएगा तो उसको अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट कमिंग सा, यू नो, वो सिग्नल में उड़ के चला जाता हो किधर। तो हम लोग अपने को आप खुद को ही पीट लेते हैं यू नो, वो बोलता है टेका, मैं गया उड़ के, यू नो।
या फिर वो मस्कीटो है, वो एक मस्कीटो मादा मस्कीटो, एक मस्कीटो नर मस्कीटो साइड में रख दिया जाए, 2 एयरप्लेन साइड में रखे कर 1000 एयरप्लेन्स हो गया, ऐसा कभी हुआ है? इनका होता है, रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, लेकिन एक नर मादा मस्कीटो आते हैं साथ में। अंडे कितने डालते हैं वो लोग, भयंकर। किसने बाहर आते उसमें से अचानक, और वो आते बाहर तो अपना फ्लाइट लेके ही आते हो, मतलब एयरप्लेन साथ में ले आता है उसके। खतरनाक सिस्टम है उसका। फिर उनके पास एक होस पाइप है, शरीर के अंदर डालता है वो, पंप है एक सक्शन पंप। हाँ बेटा, कितना HP का है मालूम नहीं, वो मतलब 1 HP से बहुत ही कम है मतलब। और उसके पास एनेस्थीसिया है, पहला एनेस्थीसिया देता है वो, बधिर कर देता है पार्ट को, ताकि तुमको समझ में नहीं आए वो काट रहा है करके। फिर काट के उसका पूरा हो गया खून चूस के, तब तुमको सेंसेशन आता है, और कोई तो काट रहा है मेरे को, तब तक वो उड़ के चला गया खून पी के। मानना पड़ेगा ना उसको। तो मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं आजू बाजू देखे जाए तो ये सारे विचार कहाँ से आते हैं लोगों को? जब कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं तब आते हैं। When you start thinking from Krishna's point of view and Krishna gives you that intelligence from inside कि तुम ऐसे सोच के देखो मेरे बारे में, तब ये सब चमकने लगता है कि नहीं? आज तक मस्कीटो कितने बार देखे तुमने? सिवा मारने के क्या किया तुमने? ये सारे विचार किए कभी कि ये भगवान की क्या अद्भुत किमया है, ये क्या बना के रखा है आइटम भगवान ने? ऐसा कभी सोचा था तुमने? हाँ। तो इसलिए शो मी दैट यू एग्जिस्ट, प्लीज शो मी दैट यू एग्जिस्ट। तो ये विनम्रता से पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है दुनिया का कंफ्यूजन। इसके लिए प्रेयर क्या है? कृष्णा प्लीज मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट, मेक मी द पर्सन यू वांट मी टू बी। अब ये भगवान के विल से अलाइंड है कि नहीं ये मांगना? तो कृष्णा किसको हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। अगर तुम ये मांगोगे भगवान से कि आप मुझे आपके हाथ में एक निमित्त बनाइए और आप मुझे जिस तरीके का व्यक्ति बनाना चाहते हो वैसा बनवाइए। इंस्टेड ऑफ मी ट्राइंग टू फिगर आउट आई शुड बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, एंग्री बर्ड, डॉबरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, समथिंग, why should I waste my time thinking like this? Who am I supposed to become in my life? Instead, I can tell Krishna कि I am here, single piece, मतलब जो भी हूँ मैं, जैसा भी हूँ, कृपा करके स्वीकार करो और जिस सेवा में आप लगाना चाहते हो, जिस प्रकार का व्यक्ति आप मुझ में देखना चाहते हो, वैसा मुझे बना दो। ईजियर ना? तो यह है दूसरा प्रेयर। इसके लिए भागवतम का कौन सा श्लोक है? अरे नहीं, कृष्ण को निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, दैट कृष्णा इज टेलिंग। मैं पूछ रहा हूँ वो डिवोटी जिसने ये प्रेयर बोला कि कृष्णा मेक मी योर इंस्ट्रूमेंट, प्रहलाद महाराज क्या बोलता है? ओके, भक्तिविनोद ठाकुर का एक गीत है, ठीक है, होमवर्क ले लो, जाके ढूंढ के आओ, कल बताता हूँ सॉन्ग, ठीक है। द पॉइंट इज आवर आचार्य प्रे लाइक दिस, कृष्णा जस्ट प्लीज मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट। प्रभुपाद का तो फेमस पोइट्री है, वो तो सब बता सकते हैं। कौन सा है वो? बोडो कृपा कोयले कृष्णा, उसमें से कौन सा लाइन है? क्या उसका स्टार्ट? नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, मेक मी डांस अकॉर्डिंग टू योर विश, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं।
उनको। सो ये था दूसरा। तो लाइफ में कभी कन्फ्यूजन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये एडमिशन लूँ कि नहीं लूँ, इससे शादी करूँ कि नहीं करूँ, ये जॉब स्वीकार करूँ कि नहीं करूँ, ये इसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करूँ कि नहीं करूँ। सो वी टेक अ पॉज, वी टेक टू सिंसियर रिफ्लेक्शन on our relationship with Krishna and we pray to Krishna. Please Krishna reveal to me. What do you want me to do? Give me some indication. तो ये हुआ दूसरा कंफ्यूजन। किसी का इसके बारे में कोई प्रश्न है? हरि बोल, स्टॉप किलिंग द मस्किटोस। मेरे को आवाज़ नहीं चाहिए वो सब। Yes. We can do a homework. The prayer we make every morning. See how all these points are coming there. How many are getting covered? Write that prayer and see which line is for what. Okay? Understood? Yeah, कौन सा prayer? कौन सा prayer? O son of Maharaj Nanda, king in the kingdom of love. That prayer and this 10 items which are missing out. हाँ, सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया पोड़ेची तुम्हार घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुक्कुर बोलिया जानहु मोरे। यह है भक्तिनाथ ठाकुर का प्रेयर। ऑल राइट। सो अर्जुन हैड टू अंडरगो कंफ्यूजन एंड फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। वो भगवद्गीता का पाथ है ना, वो क्लैरिटी क्या है, कंफ्यूजन क्या है, करिष्ये वचनम मम। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, दैट इज पाथ टू कंफ्यूजन। एंड करिष्ये वचनम तव, कृष्ण जो चाहते हैं वो मैं करूँगा, दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी, है कि नहीं। तो यह है दूसरा। अभी तीसरा प्रॉब्लम है इस दुनिया का, वो है सब लोग भिखारी है इस दुनिया के। कितना भी रईस आदमी रहे, कितना भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ भी बना हुआ वो आदमी। चेतन, Radhika is requesting you to pay attention. Come here, sit next to me. I'll teach you how to listen in class. Come here. Okay. You have not heard anything. Come here. तो वांट क्या होती है? वांट, धनम देहि, जन्म देहि, रूपवती भार्या देहि। तो लोग मांग रहे, भगवान से मांग रहे, पॉलिटिशियंस से मांग रहे, क्रिकेट व हीरो से मांग रहे, मूवी एक्टर एक्ट्रेस से मांग रहे हैं। सब जगह लोग भिखमंगे ही है सब। हर लोग ये भिखमंगा बन के घूम रहे हैं दुनिया का। गिव मी दिस, गिव मी दैट, गिव मी दिस। समटाइम्स दे गेट अ गुड पर्सन टू आस्क फ्रॉम, समटाइम्स दे गेट सम ऐसे ही किसी फालतू व्यक्ति के पीछे पड़े होते लोग मांगने के लिए। तो इसलिए द प्रेयर वी कैन हैव फॉर कृष्णा इज, ओ माई डियर लॉर्ड कृष्णा, प्लीज आउटडू मी इन जनरोसिटी। जनरोसिटी क्या होता है? उदारता की भावना। जो भी मेरे पास है ये सब दूसरों की सेवा के लिए है। इसको क्या कहते हैं? जनरोसिटी, बीइंग जनरस। जैसे आप देखते हो कि वो तुकाराम महाराज को कोई गन्ना दे देता है दिन भर का काम करने के लिए, और वो घर लेके जा रहे हैं तो बीच में कोई भी आके मांगता है भला एक कूस दे, हो तो एक एक गन्ना वो एक एक बच्चे को दे देते हैं। घर जाते जाते एक गन्ना बचा रहता है, सिर्फ एक या दो गन्ने, तो अपने एक बेटे को एक बेटी को दे देते हैं, खत्म। इसको बोलते हैं जनरस। मतलब ये विचार नहीं उनके मन में कि मैं बांट दूंगा तो कल मेरे पास किधर से आने वाला है, मेरे घर वाले क्या खाने वाले। सो ही इज सो मैग्नानिमस इन हिज मूड, है कि नहीं। तो अगर हम सही में भगवान के बेटे हैं या बेटी हैं, जो भी है, तो क्या भगवान का ये गुण उदारता हमारे अंदर नहीं है? है, जरूर है। और अगर हम जनरस रहेंगे लोगों के साथ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग थोड़ा एडवांटेज ले लेते हैं उसका, है कि नहीं। हम किसी को कुछ दे देते हैं और वो अपना कंजूसी बनाए रखता है, वो शेयर नहीं करता, या फिर वो हमारा शोषण करने के लिए चालू हो जाता है। फिर हाँ, ऊस गोड लागला म्हणून मुळा सकट खायला बघतो। तो ऐसा कुछ लोग रहते हैं। तो हम क्या करें? जनरस रहना बंद कर दें? हमें अपना शोषण नहीं होने देना है, लेकिन जनरोसिटी की जो उदात्तता की जो भावना है उसको सही जगह लगाने भी तो चालू रखना है
है कि नहीं? तो when we do this prayer to Krishna, what is happening? Krishna, please outdo me in generosity. इसका अर्थ है कि कृष्णा आपने मुझे जो जो संसाधन दिए हैं, जो टैलेंट दिया हुआ है, रिसोर्सेज दिए हुए हैं, क्षमताएं, कैपेसिटीज़ दी हुई है, मैं दूसरों की सेवा में लगाता रहूँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि मेरे को क्या मिल रहा है इसमें से, मैं लगाता रहूँगा, लगाता रहूँगा, लगाता रहूँगा। एंड हम कृष्ण को बोल रहे हैं कि प्लीज़ आउट डू मी इन जनरॉसिटी। इसका अर्थ क्या है? आपकी उदारता, मुझे पता है कि मेरी उदारता से कई गुना ज़्यादा है, तो कृपया वो उदारता आप बनाए रखिए मुझ पर, ताकि मैं लोगों को और दे सकूं। तो ऐसा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कभी किसी चीज़ की कमी होगी? विल ही बी लैकिंग एनीथिंग इन हिज लाइफ? जैसे वो कथा है ना, मालवार का नाम भूल रहा हूँ मैं, वो एक शिव भक्त था और ये अलवार शुद्ध भक्त विष्णु के थे। उनको चिढ़ा रहा था वो कह रहा था कि तुम विष्णु की आराधना कर रहे हो, फटे पुराने कपड़े पहनते हो, सब धोती फटी हुई है, कपड़े सब 50 बार सिले हुए हैं जगह जगह पर, खाने वाले घर में कुछ अच्छा पदार्थ नहीं है तुम्हारे। मुझे देखो, मैं शिव जी की आराधना करता हूँ, इतना मेरा लैंड है, इतना मेरा महल है, इतना मेरी पत्नी बच्चे सब खुश है, सामान्य खाते हैं। ऐसे वो ग्लोरीफाई किया खुद को, शिव जी को। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया पहले, तो बोला हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसे बोला। तो वो तो पीछे ही पड़ गया, क्या दिया तुम्हारे विष्णु ने तुमको? हाँ, विष्णु के पास देने के लिए है ही क्या तुमको? ऐसा बहुत भगवान का भर्त्सना करने लगा। तो फिर वो मतलब जब तक वो उनकी निंदा कर रहा था तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन वो भक्ति और भगवान की निंदा करने लगा। तो फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, बोला चलो मेरे साथ। लेके गए उसको बालाजी टेम्पल में, भगवान वेंकटेश्वर का टेम्पल था। उसके गर्भगृह में लेफ्ट राइट में कौन खड़े रहते हैं? श्रीदेवी और नीला देवी। तो श्रीदेवी के ऑल्टर में लेके गए उसको, हाथ पकड़ के। उधर खड़ा रह के श्रीदेवी के सामने सुंदर स्तुति आरंभ किया, श्री सूक्त गाने लगे, जो हम लोग गाते हैं ना, हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ये गाना शुरू किया उन्होंने। जैसे वो गाने लगे, वो गुंबज था ना, उसमें से गोल्ड कॉइन्स का वर्षा होने लगा। सब चारों दिशाओं में भगवान के गर्भगृह के अंदर वो दोनों खड़े हैं और ये प्रार्थना स्तुति अर्पण कर रहे, और वो देख भी नहीं रहे क्या वर्षा हो रहा है क्या कुछ नहीं, वो अपना देवी का स्तुति करने में लगे हैं। और वो तो दूसरा ब्राह्मण था, वो देख रहा है, शिव जी का फॉलोअर। अरे ये क्या हो रहा है? गोल्ड कॉइन्स का बारिश। तो गाते रहे। श्री सूक्त पूरा होते होते दोनों आकंठ सुवर्ण में डूब गए थे, इतना सोना गिरा। तो जब उनका गाना बंद हुआ, वो सिर्फ सिर हिला सकते थे एक दूसरे को देखने के लिए कि बाकी कुछ, देयर इज नो पॉइंट टू मेक फर्दर आफ्टर दैट। नन ऑफ योर बॉडी जेस्चर कैन इंडिकेट एनीथिंग दैट यू हैव गॉट टू से। इधर तक भागा, फिर आंखें बोल सकती है, फेशियल एक्सप्रेशन बोल सकता है। तो ये अलवार ने उनको बोला, सो यू आर सेइंग व्हाट डज विष्णु गिव? टेक एज मच एज यू वांट एंड डोंट एवर क्रिटिसाइज भक्ति और भगवान। बोला फुकट में लेके जाए ये सब घर, वापस कभी निंदा नहीं करने का भगवान को और भक्ति का। तो वो दंडवत डाल के उसके बाद ऑफकोर्स वो कितना माल लेके गया घर पे मुझे नहीं मालूम, अगला स्टोरी नहीं बताएगा। शायद उसमें भी थोड़ा विष्णु भक्ति के प्रति टेस्ट आया रहेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आउट डू मी इन जनरॉसिटी। तो हम किसके फॉलोअर हैं? नमो महावदान्याय। महावदान्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। राधा और कृष्णा कंबाइंड फॉर्म में अगर आ जाए, वो भी कृपा देने के लिए, कोई बीट कर सकता है ये प्रपोजल को, ये कॉम्बिनेशन को? ऐसे चैतन्य महाप्रभु के अगर हम फॉलोअर हैं, तो हम क्यों कंजूस हैं? हम क्यों ऐसे एकदम ऐसे कैसे देंगे, क्यों देंगे, वो क्या करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा? तो इसीलिए प्रभुपाद जी को आप देखिए, वो कितने उदार थे।
ऐसे लोगों के लिए खाना बनाओ, उनके पीछे बर्तन मांजो, उनका गंद निकालो, सब सफाई करो, और उनका आदतों को सुधारने के लिए। और उनसे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। वो हिप्पी क्या देंगे तुमको? यू थिंक दे आर गोइंग टू गिव समथिंग टेंजिबल? ऐसे लोगों का सेवा प्रभुपाद जी ने किया, और उनके इस उदारता को देखकर ही उनका हृदय परिवर्तित हो गया। फिर वो उदार बने आगे चलकर। वी आर इन द स्टोरी राइट नाउ, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट कृष्ण महाराज। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पोटेंसी है इसका, उदारता दिखाने का। सो इफ यू प्रे टू कृष्णा, प्लीज आउटडू मी इन जनरosity, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन अस एंड कृष्णा, कि हम उदारता दिखा रहे हैं बद्ध जीवों के प्रति, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको सुविधा दे रहे हैं, भगवान की ओर से उनकी सेवा कर रहे हैं, और कृष्ण देख रहे हैं अरे ये इतना कर रहा है, आई शुड नॉट बी लेस। कृष्ण दे रहे, बोले जाओ तुमको जितना चाहिए उतना सप्लाई दे रहा हूँ मैं। प्रभुपाद बोलते हैं ना, इफ कृष्णा वांट्स ही कैन गिव यू एंटायर प्लैनेट अर्थ टू रूल ओवर इन 18 days. He gave it to Pandavas in 18 days. है कि नहीं? लेकिन कृष्णा को क्या है, डाउट है हमारे ऊपर, इसको पूरा दे देंगे सब संपत्ति साधन सुविधा, ये भक्त टिका रहेगा कि नहीं इसका क्या होगा आगे जाके। इसलिए कृष्ण थोड़ा बच बच के देते हैं, है कि नहीं? बट कृष्ण को अगर गारंटी हो जाए कि नहीं नहीं जो दिया है ना वो सारा सेवा में ही लगाता है, इसको कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, तो कृष्ण और देते हैं। और ये कंपटीशन में हमेशा कौन जीतने वाला है? कृष्ण ही जीतने वाले हैं, हम थोड़ी जीत सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास कभी किसी चीज़ की कमी ही होगी ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब सुनते हैं कि श्रीवास ठाकुर का लड़का 7 घंटा पहले मर गया और इन्होंने आवाज़ तक नहीं निकाली, खेद शोक कुछ व्यक्त नहीं किया, ताकि मेरी रात्रि कीर्तन की जो भाव विभोरता है उसमें बाधा ना हो, ऐसा ही श्रीधर कोलावेचा जो है, उनके घर पे जाते हैं महाप्रभु, उनका भी शुद्धता को देख के महाप्रभु ये लाइन 2-4 बार बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में। वो कहते हैं, देयर माइट बी अ डे इन दिस क्रिएशन वेयर लक्ष्मी हैज़ टू गो विथ अ बेगिंग बाउल। कभी हो सकता है कि भाग्य देवता लक्ष्मी को भी भीख मांगनी पड़े, बट श्रीवास इन योर होम देयर विल बी नथिंग लैकिंग। ऐसे महाप्रभु बोलते हैं, तुम्हारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होएगी। अभी भाग्य देवता लक्ष्मी को तो बेगिंग बाउल का सवाल ही नहीं आता है क्योंकि उससे ही सारा वेल्थ आता है। लेकिन हाइपोथेटिकली ऐसा मान भी लिया कि ऐसा हो सकता है कभी, वो तो चैतन्य महाप्रभु क्या फाइनेंशियल इंश्योरेंस दे रहे हैं वो बोल रहे कि तुमको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी श्रीवास तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम्हारा इतना समर्पण है दूसरे जीवों को भक्ति देने के लिए। All right, so I hope you are getting a gist of this. We saw today 3 problems and 3 solutions in terms of prayer. पहला प्रॉब्लम क्या था? डाउट। तो कभी भी आपके मन में संशय आता है तो क्या करना है? कृष्णा प्लीज शो मी दैट यू एग्जिस्ट। दूसरा कंफ्यूजन, क्या प्रेयर करना है? मेरे को आपका इंस्ट्रूमेंट, हाँ, निमित्त बनाओ, आपके हाथों में कठपुतली बनाओ मेरे को। Make me the person that you want me to be, rather than I thinking I want to become this or that. तीसरा है want, outdo me in generosity. Krishna, please outdo me in generosity. So first that you, Krishna also have to make us generous and then outdo that. Both part are involved. You know, तो हमारी कंजूसी को निकाल के उदारता को भरना, फिर उस उदारता के साथ कंपटीशन करना, दोनों काम भगवान को ही करने हैं। Interesting prayer है। So this I took from one Christian pastor. I read it on the blog of Urmila Mataji. She had. It is not exactly given like this by them. This is my version of saying those points. लेकिन ये जो 10 prayers हैं, इसका जो concept है वो वहाँ से लिया मैंने। They don't talk about Bhagavatam there or anything of this sort that I am saying in our context, in Gaudiya Vaishnavism context. But it's just that the core concept comes from there. But for the problem, they have put it like this. Yeah. I have not read the full book, so I can't say exactly how it is done. I have just taken the gist of it. In fact, some of the problems I have identified myself. The prayers के लिए problem क्या है?
Exactly. और कोई? Any comment, question, reflection? ये आपने अभी एग्जाम्पल दिया ना मेडिटेशन हाथ में रखिए उसका नाम तो उसका समझा नहीं पड़ेगा कौन सा एग्जाम्पल दे? क्या स्टोरी बताया मैंने? आपने भी बोला एक आदमी था उसने मंदिर में आके नेट्जे, हाँ ओके, नेट्जे का स्टोरी। नेट्जे करके एक एथियस्टिक फिलोसोफर है, उसका फिलोसॉफी कभी सेपरेटली पढ़ाता हूँ मैं तुमको, एग्जैक्टली फिलोसॉफी क्या है। लेकिन वो नास्तिक था, तो उसने चर्च के बाहर कंपाउंड वॉल पे लिखा था कि गॉड इज डेड। भगवान करके कोई होगा भी व्यक्ति जिसने सृष्टि निर्माण की है, वो मर चुका है। तो अभी उसके पीछे लगने की जरूरत, भगवान भगवान करके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मेरा वॉच है, इसका मैन्युफैक्चरर या साइंटिस्ट जिसने भी इसको ओरिजिनली डिज़ाइन किया वो मर चुका है, ऐसे मान के चलते हैं। अभी वॉच तो काम कर रहा है ना, लेकिन आदमी मर चुका है इसको इन्वेंट करने वाला, क्रिएट करने वाला, लेकिन ये चल रहा है। ऐसे भगवान ने ये सृष्टि निर्माण किया वेल ऑयल क्लॉक के जैसा, फिर वो मर गए, लेकिन सृष्टि तो चल रहा है ना अभी। सो कंटिन्यू एंजॉइंग, वाई बॉदर भगवान है भगवान 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 करें, ऐसा उसका फिलॉसफी है। समझा क्या अभी? तो प्रीस्ट ने क्या किया, जिस दिन नेट्जे मर गया उस दिन वो बाहर आया और उसने वो चेंज किया, वो बोला नेट्जे इज डेड डैश गॉड, मतलब हाँ, मतलब भगवान ने आज प्रूव कर दिया कि मैं हूं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, आई एम डेथ हु कम्स एंड टेक्स अवे एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो भगवान क्या बोल रहे हैं? नेट्जे इज डेड। हरि बोल। मैंने एक बार नमो मूवी देखा था, द पर्सन यू वांट मी टू बी वो ही Interesting. He's reminding in that Namo movie, the constant dialogue once in a while that appears is, आपको पता है मेरी योग्य स्थिति कहाँ पर है और मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, जो आप सेवा देंगे मंजूर है। ऐसे मोदी अपने वरिष्ठों को बोलते थे। So he was in the mood of being an instrument rather than a doer. और कोई reflection? I think only our Gurukula boys can give this type of reflections. नमो मूवी का कनेक्शन निकाल के Very nice. How is this connected to the Bhagavatam you were teaching? Want? The whole 10 prayers. तो हर एक के लिए अलग अलग है ना, प्रेयर्स भागवतम में है, हर एक 10 के लिए एक एक प्रेयर में बोलता जाऊंगा अभी। नहीं, आप हमें सिखा रहे थे अभी। See, I started this topic by saying, पहले तो मैंने ये शुरू किया था कि हाउ वी हैव डिजाइंड द भक्तिवेदांत गुरुकुल का इवनिंग प्रोग्राम। हमारा इवनिंग प्रोग्राम कैसे शुरू होता है? कीर्तन से शुरू होता है। वी सिंग सम स्तुति लाइक नरसिम्हा कवच और वी सिंग सम वैष्णव सॉन्ग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? जर्नलिंग करते हैं, साधना कार्ड भरने के लिए बोलते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशंस ऑन द डे, जर्नलिंग, ये सब करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? भागवत कथा सुनते हैं, है कि नहीं? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, एंड देन वी टेक रिफ्लेक्शंस ऑन दैट इज पार्ट ऑफ श्रवण, एंड देन फाइनली वी डू वंदना, ऑफ कोर्स वी डू गौरारती. But what I want to introduce now, I'm coming to that point after explaining all this context, is that we want to spend some time daily where you make your personalized prayers with focus on a specific prayer. ये 10 मैं जो सिखाने जा रहा हूँ अभी प्रेयर्स, इसमें से कोई भी एक प्रेयर आप लीजिए जो आपका करंट प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में। फियर चल रहा था ना करंटली, डर लग रहा है प्रभु जी, हाँ, या किसी का हो सकता है कुर्ता फाड़ दिया तो एंगर चल रहा है एज अ प्रॉब्लम, यू नो, किसी का लड्डू चुरा लिया, सो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, यू आर फीलिंग सैड, या मदर्स लव दैट हैज बीन स्टोलन,
So you are feeling what? Misfortune. Or you are feeling weakness. Mother's love is not stolen. Mother's presence is stolen. Love is still intact. So the point is, because we are undergoing some difficulty in life, what we can do is daily we spend some time focusing on one prayer. And we nicely pray to Krishna, keeping that prayer in heart. Ki please, this is the prayer I want to make today. तो इसलिए ये मैं सब ले रहा हूँ. तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये चारों के चारों पावरफुल पोटेंट आइटम्स इंक्लूडेड है कि नहीं हमारे इवनिंग प्रोग्राम में. सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज डिजाइन्ड. हम करते हैं, रोज करते हैं. कितने लोग रिफ्लेक्शन के टाइम पे रिफ्लेक्शन करते हैं, कितने लोग जर्नलिंग के टाइम पे जर्नलिंग करते हैं और सिर्फ ब्लाइंडली टिक करते हैं. वो तो आपने डिस्कस किया था. एक्चुअली प्रभु जी मेड इट वेरी नाइसली, बट डू वी डू इट? Did I chant my rounds nicely? Tick. I know that I didn't chant it nicely, but tick. So then that is not journaling. मनन हुआ क्या वो? सोचते भी हो आप कि क्या कर रहे हो? रहने दे. तो ये नहीं सोचता कि चिड़िया मर जाएगी. Anyway, so we should, प्रभु जी हमको how do we ensure that we do this? Actually do this. You can tell them. I don't know, but whatever I can follow is, जैसे हम आरती करते हैं, जब कोई आरती हो रही होती है तो वो आरती के टाइम पे उस मीनिंग को सुन के मनन करना चाहिए उसके ऊपर. अभी भगवान की आरती हो रही है, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं. देखो अभी आप गाओगे गौर आरती, तो गौर आरती में क्या वर्ड्स हैं उसको उस टाइम सुनो और फोकस करो. आप हर रोज़ फोकस करो तो बहुत मज़ा, मीनिंग लगता है, मीनिंगफुल लगता है कि आप यहाँ आरती में खड़े हो. नहीं तो क्या लगता है एक दूसरे को मार रहे हैं, डांस करने को मिला कि नहीं, माता जी प्रभु जी नहीं है तो आज कल्ला करते हैं. फिर वो आरती नहीं है ना, तो खेलने की चीज़ होगी. सोचो क्या वो वंदन है उस टाइम? या जब हम आरती भी कर रहे होते हैं अंदर, तो तब हमारा ध्यान किधर होता है? अगर मेरा लैंप गिर गया तो क्या बोलेगा कोई? ऐसे ऐसे ध्यान चल रहा होता है ना, तो तब वंदन किधर है? तो थोड़ा ध्यान रखोगे. See, everything comes by practice. It is not like overnight you will become a very pure devotee. We start small. At least we daily do, even if mechanically, the right thing. एक दिन आएगा जब हृदय इतना शुद्ध होगा कि समझ में आने लगेगा ये सब के पीछे का पर्पस क्या चल रहा है. लेकिन तब तक हताश हुए बिना ड्यूटीफुली कंसिस्टेंटली करते रहना है. ओरिजिनली यू विल बी टेस्टेड फॉर योर कंसिस्टेंसी, नॉट फॉर योर इमोशंस. यू गेट इट? तुम्हारी सही भावना है कि नहीं वो बाद में देखा जाएगा. पहले क्या देखा जाएगा? रोज किया कि नहीं. और फिर कंसिस्टेंसी के बाद फिर चेक होगा तुम्हारा ह्यूमिलिटी और राइट मूड, वो सब. तो कभी कभी तुमको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है ये, इस लेवल का प्रिसीजन या इस लेवल का परफेक्शन मुझे अभी नहीं हासिल हो रहा. कोई बात नहीं, ये तुम रोज करो, 10 साल करो, 14 साल करो, 15 साल करो, तुमको तब समझ में आएगा वैधि करते 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 कि नहीं, ये जो चल रहा है ना काम, ये बहुत बराबर चल रहा है और इसको इस तरीके से किया जाता है. यस. आर्मी जो स्टार्टिंग में जब लोग आते हैं तो बहुत लगा रहता है, तो हर दिन ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे उसको ड्रिल लगा. करेक्ट. So I don't see this 3rd and 4th and 5th standard at all like some benchmark setters. But if a Upanayan is not setting a standard, then I will get on their case. I always say that. मैं सोचता हूँ कि जो ट्रेनी मोड में है उनमें से 2 कैटेगरी है. नॉन उपनयनीज आर लाइक दे आर डूइंग व्हाट यू कॉल नेट प्रैक्टिस, एंड उपनयनीज आर डूइंग एक्चुअल गेम ऑन पिच. तो वहाँ पे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा. सो डोंट गेट डिस्करेज्ड इवन इफ समटाइम्स सम थिंग्स यू डोंट डू वेल. आई डोंट गेट डिस्करेज्ड आइदर. तुमको 1000 बार बोलने के लिए तैयार हूँ मैं.
कभी वो जब फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा तो मैं तांडव करके भी दिखा दूंगा तुमको कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ तुमसे, बट उसके बाद मैं दूसरे दिन वापस तुम्हारे पीछे लगा रहूँगा कि वापस ढंग से करना शुरू करते हैं हम. वन मोर टाइम वी विल ट्राई दिस अगेन. सो दैट इज हाउ वी विल गो इन आवर ट्रेनिंग. So her point is that because somebody is putting so much energy, you should also put that much energy in your perfection or practice. And my point is that even if you cannot do sometimes the best performance, do the right thing, even if the mood was not right. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.